सीएम चेहरे को लेकर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। मामला इतना बढ़ गया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली है और कल बड़ी बैठक होने वाली है। लेकिन इस बैठक में किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तरह ही सरप्राइज देने वाली है, या फिर राव इंद्रजीत सिंह के चेहरे पर मुहर लगती हुई नजर आएगी? राव इंद्रजीत सिंह की बेटी भी है, जो माना जा रहा है उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि खबरों के मुताबिक जिस तरीके से 9 से 10 विधायक इस वक्त राव इंद्रजीत के संपर्क में है और बीते दिनों से ही लगातार खबरें चल रही हैं कि राव इंद्रजीत के घर अपने विधायकों के संग तमाम बैठकें हो रही हैं। इससे दिल्ली की नींव हिलती हुई नजर आई। दिल्ली में कयास लगाए जाने लगे कि क्या राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा में जीत के बाद भी बीजेपी का खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे। ये तमाम सवाल हैं आरती राव को लेकर के भी, क्योंकि आरती राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं। अटेली से विधानसभा चुनाव लड़ रही थी, जीत भी हासिल की, लेकिन माना जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री पद राव इंद्रजीत को नहीं दिया गया तो कम से कम उनकी बेटी को जो सरकार है उसमें अहम जिम्मेदारी दी जाए, को जो मंत्रिमंडल है उसमें बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राव इंद्रजीत सिंह का जिस तरीके से सुर रहा है, क्या वाकई में अब वो बीजेपी का खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे? क्या बीजेपी हरियाणा में सरप्राइज देने की प्लानिंग कर रही है? क्या बीजेपी अब हरियाणा में कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी को दरकिनार कर देगी, या फिर नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे? और इन सब के बीच अनिल विज की जिम्मेदारी क्या रहने वाली है? बातचीत करेंगे। हमारे साथ नाजमीन मौजूद हैं जो हरियाणा की खबरों पर बारीकी से नजरें बनाई हुई हैं। नाजमीन, जिस तरीके से देखा जाए आरती राव को लेकर के लगातार खबरें चल रही हैं कि राव इंद्रजीत सिंह इसलिए दबाव डाल रहे हैं ताकि कम से कम उन्हें मुख्यमंत्री पद ना मिले तो उनकी बेटी को कैबिनेट में जरूर जगह मिले, हरियाणा के सरकार में उनको अहम जिम्मेदारी मिले, बड़ी जिम्मेदारी मिले। कैसे देख रहे हैं आप इस विधायकों के संपर्क वाली खबर को लेकर के या फिर शक्ति प्रदर्शन को लेकर के? देखिए, बिल्कुल, अगर हम राव इंद्रजीत सिंह की पहले बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा में एक चर्चित चेहरा हैं। एक ऐसा चेहरा है जो 6 बार सांसदी का चुनाव और 4 बार विधानसभा का चुनाव वो जीत चुके हैं और लंबे समय से राव इंद्रजीत सिंह दक्षिण हरियाणा में अपना दबदबा कायम करते हुए नजर आते हैं। राव इंद्रजीत सिंह का एक ऐसा पिछड़े वर्ग का चेहरा है जो लगातार वोट देता है। राव इंद्रजीत को वोट देता है ये वर्ग, और राव इंद्रजीत इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को 3 बार सांसदी का चुनाव जिताकर सत्ता में लाए हैं। आज भी यही तस्वीरें हैं कि राव इंद्रजीत दक्षिण हरियाणा में पहुंचकर ये संकेत देते हैं कि 3 बार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी को काबिज करने के लिए दक्षिण हरियाणा की जनता ने बड़ी भूमिका अदा की है। इस आधार पर मैं खुद चाहता हूं कि दक्षिण हरियाणा के बारे में भारतीय जनता पार्टी विचार करे, दक्षिण हरियाणा को लेकर कहीं सोचती हुई नजर आए। सीएम चेहरा दक्षिण हरियाणा से ही तय होना चाहिए, ये शब्द राव इंद्रजीत सिंह के हैं। और राव इंद्रजीत सिंह के घर पर अचानक से एक बार की बात नहीं है बल्कि 2 बार यहाँ पर उनके समर्थक विधायक उनके आवास पर पहुंचे थे, मुलाकात करते हुए नजर आए थे। मुलाकात के बाद ये कहा जाने लगा कि या ये शक्ति प्रदर्शन नजर आ रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन ये तमाम जो शक्ति प्रदर्शन की बातें सामने आई, इसको खारिज करते हुए खुद राव इंद्रजीत सिंह नजर आए। यहाँ पर देखा जाए तो राव इंद्रजीत सिंह सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि वो उनकी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं, जो उनके समर्थक विधायक हैं, वो पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश कर रहे थे, जो दबाव बना रहे थे सरकार पर, अचानक से राव इंद्रजीत सिंह को क्या होता है, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए नजर आते हैं। तो इस पोस्ट के जरिए जो मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को दर्शाते हुए वो नजर आ रहे हैं। एक तरीके से ये दिखाई दिया जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी को कैबिनेट में जगह दिलाने के लिए अपने कदम पीछे करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आरती राव सिंह के बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। राव इंद्रजीत सिंह के बारे में हमने चर्चा की। राव बीरेंद्र की बात करें हम तो उनकी यहाँ पर ये पोती हैं, राव इंद्रजीत सिंह की
बेटी हैं, एक नेशनल शूटर के रूप में देखी जाती हैं, निशानेबाज जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर देखी जाती थी। उनका जो चर्चाओं में रहा है नाम, वो शूटिंग की वजह से ही रहा है। लेकिन आज आरती राव सिंह का नाम इस वजह से चर्चाओं में है कि वो एक विधायक बन चुकी हैं। देखिए, अटेली विधानसभा सीट की बात करें तो बड़ा कड़ा मुकाबला हमने देखा था कि बीएसपी के उम्मीदवार आगे चल रहे थे, आरती राव कहीं पीछे नजर आ रही थी। लेकिन अचानक आप देखिए कि शाम होते होते तस्वीरें ही बदल जाती हैं। आरती राव सिंह अटेली से विधानसभा का चुनाव जीत जाती हैं। तो राव इंद्रजीत सिंह को ये भरोसा है कि जब दक्षिण हरियाणा से, खासकर अहिरवाल बेल्ट की 11 में से 10 सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है, मात्र एक सीट नागल चौधरी को छोड़कर, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राव इंद्रजीत सिंह का, उनकी बेटी का, उनके समर्थकों का कितना दबदबा है। और भारतीय जनता पार्टी इस शक्ति प्रदर्शन को नकार नहीं सकती है। इसी आधार पर कहा जा रहा है कि जो कैबिनेट का विस्तार होगा, जो मंत्रिमंडल का गठन होता हुआ नजर आएगा, इसमें करीबन यहाँ पर ये दावा किया जा रहा है कि 10 से 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जिसमें से अनिल विज का भी जिक्र किया जा रहा है कि अनिल विज भी हो सकते हैं, इसमें कृष्णलाल पंवार भी हो सकते हैं, इसमें राव नरबीर सिंह भी हो सकते हैं जो बादशाहपुर से चुनाव लड़ रहे थे। दबाव भारतीय जनता पार्टी पर टिकट को लेकर वो बनाते हुए नजर आए थे। विपुल गोयल है यहाँ पर, तेजपाल तंवर है यहाँ पर कृष्ण मिड्डा है, महिपाल ढांडा है। ये चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और इन चेहरों में आरती राव सिंह का नाम नजर नहीं आता है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह के ये बयान और अचानक से इन बयानों से पलट जाना ये दर्शाता है कि वो अपनी बेटी को कैबिनेट में जगह दिलाना चाहते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री पद की जो लालसा थी उसे छोड़ते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन आरती राव को क्या लगता है आपको कि आरती राव को जिस तरीके से लगातार उनको लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आएगी? क्योंकि देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहीं ना कहीं जो हरियाणा की कमान है वो अपने हाथ में लेते हुए नजर आए, और जिस तरीके से लगातार अंतरकलह की स्थिति देखने को मिल रही है हरियाणा में बीजेपी के जीत के बावजूद, सीएम चेहरे को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, चाहे वो राव इंद्रजीत सिंह हो या फिर अनिल विज हो, लगातार सीएम पद को लेकर दावा ठोक रहे हैं। लेकिन आरती राव को लेकर के क्या आप कहेंगी? आरती राव की क्या भूमिका हो सकती है? क्या राव इंद्रजीत का दबाव कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह के सामने काम आता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह पहली बार नहीं बल्कि इस तरीके से दूसरी बार आ रहे हैं। पहली बार जब आए थे तो पंचकुला में ऐलान करके गए थे कि न्याप सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव लड़ा भी गया। चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों के साथ जीता भी। लेकिन इसके बाद आप देखिए कि दोबारा गृह मंत्री अमित शाह का पहुंचना और एक पर्यवेक्षक के रूप में ये कहा जा रहा है कि पहली बार हम ये इतिहास में देख रहे हैं कि अमित शाह एक पर्यवेक्षक के रूप में किसी राज्य में पहुंच रहे हैं और हरियाणा में पहुंचना ये दर्शाता है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि राव इंद्रजीत सिंह इससे पहले दबाव बना रहे थे, अनिल विज दबाव बना रहे थे। अनिल विज तकदीर तस्वीर बदलने की बात करते हैं, अनिल विज हरियाणा के विकास की बात करते हैं, अनिल विज कहते हैं कि अब मुलाकात सीधा सीएम आवास पर होगी। तो ये दर्शाता है कि अनिल विज भी अभी बागी तेवर आजमाते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी के अंतर्कलह को सुलझाने के लिए खुद यहाँ पर अमित शाह को हरियाणा में आना पड़ेगा। और अगले ही दिन आप देखिए 16 अक्टूबर की तारीख को पंचकुला में एक बड़ी मीटिंग अमित शाह के नेतृत्व में होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव भी मौजूद होंगे, तमाम विधायक भी यहाँ पर मौजूद होंगे। तो ये दर्शाया जा रहा है कि जो विधायक दल की मीटिंग होगी, कल फैसला हो जाएगा कि आखिरकार कौन चुना जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि इस दौरान ये भी भारतीय जनता पार्टी के तहत फैसला लिया गया था कि हम बिहार, हम उत्तर प्रदेश, हम मध्य प्रदेश, हम राजस्थान की तरह हम 2 उप मुख्यमंत्रियों का फैसला करते हुए नजर आएंगे। तो हरियाणा में भी ये चर्चाएं तेज हैं कि 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अब राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज 2 मुख्यमंत्री के तौर पर हम इन्हें आगे देख सकते हैं? देखिए, उप मुख्यमंत्री की बात करें तो हो सकता है कि अगर नाराजगी है, नाराजगी को दूर किया जाएगा तो तीनों ही चेहरों को अहम जिम्मेदारी मिल जाएगी। यहाँ पर
अनिल विज को जिम्मेदारी मिलेगी, यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह को जिम्मेदारी मिलेगी, नायब सिंह सैनी को मिलेगी, एक मुख्यमंत्री तो 2 उप मुख्यमंत्री। यहाँ पर चर्चा तो ये भी हो रही थी कि क्या उनकी बेटी को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है आरती राव सिंह को, या कैबिनेट में जगह मिल सकती है। ये ज़रूर कहा जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह के कदम पीछे खींचना यही इशारा करता है कि आरती राव सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, मंत्रिमंडल में कोई बड़ा विभाग उन्हें मिलने वाला है, और इस वजह से राव इंद्रजीत सिंह तमाम भारतीय जनता पार्टी की मांगों को मानते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह जिस तरीके से दबाव की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और जिस तरीके से लगातार वो कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं अपने शक्ति प्रदर्शन को, इस लिहाज से माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम के रेस में वो भी आगे हैं, सीएम रेस में आगे है ही, और अनिल विज भी है। इसके साथ ही देखा जाए तो आरती राव को बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। हालांकि देखा जाए तो अहिरवाल बेल्ट पर बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया और उसके मुख्य कर्ता धर्ता अगर माना जाए तो राव इंद्रजीत सिंह ही हैं, जिनकी बदौलत बीजेपी ने कहीं ना कहीं तीसरी बार सरकार बनाई। और इस बात को वो कई बार कह चुके हैं कि भाई अहिरवाल बेल्ट की वजह से बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई। कई बार बीजेपी को सत्ता में लाने का काम दक्षिणी हरियाणा के जनता ने किया, दक्षिणी हरियाणा के लोगों ने किया, और जो मेहनत कर रहा है उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर नज़रअंदाज होते हैं तो क्या वो कांग्रेस का साथ देंगे, क्या वो बगावत करेंगे? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त हरियाणा की राजनीति में पनपते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन संभावनाएं बनी हुई हैं। कल देखना होगा गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ फैसला लेते हैं। लेकिन डिप्टी सीएम की रेस में राव इंद्रजीत सिंह भी हैं, उनकी बेटी भी हैं, और कौन सी वो बड़ी जिम्मेदारी उनकी बेटी को मिलती हुई नजर आएगी, ये भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल पॉलिटिकल बाइट के साथ।